पानी हो जाएगा यौगिक है, एक यौगिक है, इसका हम ऑप्शन नंबर सी राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका होती है, वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अशोक किस धर्म से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, तो राइट कर देंगे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है अशोक। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? देखो पृथ्वी पर जल होने के, जल भी पाया जाता है पृथ्वी पर, वायु भी पाई जाती है और सूर्य भी पाया जाता है, यानी तीनों सही है। यानी डी में लिखा हुआ है जल, वायु और उचित तापमान होने के कारण, इसमें सारे दिए गए हैं, यानी कि सबसे करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 को हम सबसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल से भी जीवन चलता है, वायु से भी चलता है और तापमान से भी। ये तीनों में से कोई चीज नहीं होगी तो हम नहीं रह पाएंगे, तो ये तीनों बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं। भारत में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? तो यहाँ पर जो जनता के द्वारा जो चुनी जाती है, जो हम लोग हैं, आम आदमी है, उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, किसी संख्या का 50% हो तो 50% क्या होता है? एक हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर दिया गया है, यदि x + 7 = 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखो, गणित का क्वेश्चन आ गया है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान मतलब x के बराबर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को तो हम x का x लिखेंगे, बराबर को बराबर लिखेंगे, आगे 15 है, 15 को हम 15 लिख लेते हैं। अब ये बच गया 7, 7 को जब हम बराबर के उधर ले जाते हैं, प्लस का है तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, 15 - 7, तो x = 15 में से हम 7 घटाएंगे, 15 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, तो 8 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, x = 8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यहाँ पर आप सभी के सामने, किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, राजस्थान के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, वो आप कमेंट करो, फिर आप सभी के कमेंट को मैं देखूंगा। अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो आपकी कमेंट को लाइक भी करूंगा, आपको रिप्लाई भी कर देंगे। चलिए बात करते हैं 2025 का, जो आपका अब 16 नवंबर को पेपर होगा, उसमें मैट का जो पेपर होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा, 90 नंबर का होगा। उसमें से हम 7 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, वो 7 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, यानी कि 7 नंबर पक्के कर लो आप कॉपी पर मैट के पेपर की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी में रिक्त स्थान भरे, यानी कि 2, 5, 10, 17, 26 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है इस खाली स्थान में क्या आएगा, तो इसमें हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, इस ऐसा सवाल आता है, इसमें हम अंतर देखेंगे, कितना अंतर है ये देखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर ये 2 लिखा हुआ है, 2 को हम 2 में 3 जोड़ दे तो यहाँ पर ऊपर 5 हो गया, 5 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो ऊपर यहाँ पर 10 हो गया, 10 में अगर हम 7 जोड़ दें तो यहाँ पर ऊपर 17 हो गया, और 17 में अगर हम जोड़ दें 9, 17 में 9 जोड़ दे तो 17 और 9 कितना हो गया? ऊपर 26 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम 3 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 5 और 2 7, 7 में अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ता हूं तो ऊपर यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि नीचे 2 2 2, यहाँ पर 2 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा। अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 9 में हम 2 जोड़ देंगे, 9 और 2 कितना हुआ? 11 हुआ, 11 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो 11 हमारे पास में आया है, ये 11 हमारे पास में आया है, यहाँ पर इस 11 को 26 में जोड़ देंगे, 26 और 11 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, तो 37 हमारा इस खाली स्थान में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हम करेक्ट आंसर कर देंगे। इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर मैट का जो पेपर होता है ना, उसमें आपकी रीजनिंग आती है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा? यहाँ पर CEHLO दिया गया है और पूछा है यहाँ पर क्या दिया होगा, तो इसको कैसे करते हैं? इसके लिए आपको ABCD का अक्षर याद होना चाहिए, ABCD का क्रम, जैसे कि A कितने नंबर पर आता है? 1 पर आता है, B कितने पर आता है? 2 पर आता है, C कितने पर आता है? 3 पर, D कितने पर? 4 पर, यानी कि A से लेकर
जेड तक सारे क्रम याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखो मेरे को सारे क्रम याद है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सी कितने पर आता है? 3 नंबर पर आता है। ई कितने पर आता है? 5 नंबर पर आता है। एच कितने पर आता है? 8 नंबर पर। और एल कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर आता है। और क्यू कितने नंबर पर आता है? क्यू आता है आपका 17 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, 5 है, 8 है, 12 है, 17, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 में अगर हम कितने जोड़े, 3 में हम 2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। ये 5 है, इस 5 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 8 हो जाएगा। 8 है, 8 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो यहाँ पर 12 हो गया। और 12 में अगर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ 5 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 और 7 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आया 2 3 4 5, ध्यान से देखो, 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया, यानी कि 5 के बाद में हमारे पास में यहाँ पर कितना आएगा? नीचे 6 आएगा। हमारे पास 6 आया और ऊपर 17 है। 17 और 6 को हम जोड़ देते हैं। 17 और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 7 और 23 बनेगा। 17 और 6 कितना हुआ? 23, यानी कि इस खाली स्थान में 23 आएगा। यहाँ पर हम 23 भरेंगे और 23 को हम क्या लिखते हैं? 23 को हम W लिखते हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर 23 को W क्यों लिखा? तो यहाँ पर अरे मूर्ख बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, A बराबर 1 लिखते हैं, B बराबर 2 लिखते हैं, इसी प्रकार से 23 को हम W लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम W करेंगे। ओके, तो मेरे को कमेंट करके बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया वो पीछे करके फिर से देख लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये कर देंगे, W इसका करेक्ट कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। सेब, केला, आम, गाजर, इसमें पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे अलग इसमें कौन सा होगा? देखो सेब, सेब क्या है? सेब एक फल है। केला क्या है? केला एक फल है। आम क्या है? आम एक फल है। ये तीनों एक जैसे हुए। गाजर क्या है? गाजर एक सब्जी है। गाजर एक क्या है? सब्जी। यानी कि ये सेब, केला, आम ये तो फल, ये तीनों एक जैसे हो गए। गाजर क्या है? गाजर सबसे अलग हो गई, सबसे असंगत हो गई। जो असंगत है, सबसे अलग ये गाजर दिख रही है, तो गाजर हम इसका राइट आंसर कर देंगे क्योंकि सबसे असंगत है ये। तो यहाँ पर गाजर हम इसका राइट आंसर कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है पुस्तक और लेखक हमें दिया गया है और कह रहा है पेंटिंग की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, जो पुस्तक कौन लिखता है? पुस्तक को लेखक लिखता है। पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक। इसी प्रकार से पेंटिंग कौन करता है? पेंटिंग कौन करता है? पेंटिंग करता है चित्रकार। चित्रकार क्या करता है? चित्रकार पेंटिंग करता है। तो यहाँ पर हम चित्रकार आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कैट को लिखा जाता है 31-20, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए, सी को हम 3 लिखते हैं। यहाँ पर ए दिया गया है, ए को हम 1 लिखते हैं, और टी दिया गया है, टी को हम 20 लिखते हैं, यानी कि 31-20 हमने लिखा और यहाँ पर 31-20 है, एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है डॉग को क्या लिखेंगे? डॉग को क्या लिखेंगे? डी को हम 4 लिखेंगे। आगे ओ है तो ओ को हम 15 लिखेंगे, 15 लिखते हैं ओ का क्रम। जी को हम क्या लिखते हैं? जी को 7 लिखते हैं। तो 41-57 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 41-57 यहाँ पर पहले में है, तो ये इसका हम करेक्ट आंसर कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर दिया गया है। इस 7वां, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चचेरा भाई। चचेरा भाई इसका हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर जो 8वां दिया गया है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ये दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला दिया। फिर बाएं मुड़कर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यहाँ से बाएं मुड़ गया, चलो बाएं मुड़ गया, इसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ से किस दिशा में? यहाँ से ये पूर्व दिशा में है, तो इसको पूर्व दिशा हम इसको राइट कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका कर देंगे पूर्व दिशा में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब